नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार के धोखे के बाद लालू यादव की दहाड़, मैं नहीं हूं सदन में, नहीं अकेला काफी था। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीमारी के स्थिति में भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों और संविधान पर चोट करने वाले इस कठिन दौर में संसद में नहीं हूं, अन्यथा अकेला ही काफी था। उन्होंने कहा, संघी भाजपाई नादानों, तुम मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हो, लेकिन हमने वक्फ की जमीन बचाने के लिए सदैव कड़ा कानून बनाया और बनवाने में मदद की। वक्फ कानून लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो चुका है। अब यह कानून बनने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद कानून लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वक्फ कानून पर मोहर लग जाएगी। एनडीए के प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन करने पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लग रहा है। नायडू के यहाँ तो चुनाव अभी 4 वर्ष दूर है, लेकिन बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष है। बिहार के मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है कि टोपी पहनकर धोखा मुसलमानों को दिए। वहीं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लालू प्रसाद यादव ने जहां सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। एक तरफ इफ्तार के जरिए मुसलमानों को रिझाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ वक्फ बिल का समर्थन कर उन्हें धोखा देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल नेता आरिफ जलानी ने विरोध को धार देते हुए पटना में राबड़ी देवी के आवास के सामने एक पोस्टर लगाया है, जिसमें नीतीश कुमार की 2 तस्वीरें हैं। एक में नवाजी टोपी, एक में संघी वर्दी पहने हुए दिखाई देते हैं। पोस्टर में लिखा है, गिरगिट रंग बदलता है तो उससे ज्यादा स्पीड में रंग बदलते हुए निकले। ईद में टोपी पहनाने वाले को धोखा दिया। एनआरसी पर भी वही धोखा देने का काम किया था। अब जनता चुनाव में इनको सबक सिखाएगी। नीतीश कुमार के ऊपर कथित धर्मनिरपेक्षता का नकाब उतर चुका है। नीतीश कुमार और अन्य सहयोगी चिराग, जीतन राम मांझी, जयंत नायडू, राजनीतिक शक्ति खत्म हो चुकी है। अब यह केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ बनकर रह गए हैं। इनमें और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। अब तक भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी रहे हैं वो लगभग समाप्ति की तरफ है। अब नए क्या, नीतीश तो पहले से सहयोगी रहे हैं, लेकिन आते जाते रहे। अब पिछले चुनाव में उनको हाफ कर दिया, इस बार खत्म कर देंगे। जनता दल यूनाइटेड में भी बिल के समर्थन को लेकर पार्टी में असंतोष है। चंपारण में जनता दल यूनाइटेड कासिम अंसारी ने पार्टी के इस फैसले का आलोचना करते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के लिखे पत्र में आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड के इस रुख से लाखों करोड़ों मुसलमानों का भरोसा टूटा है। जनता दल यूनाइटेड के नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बिल का
संसद में जिस प्रकार से समर्थन किया, मुस्लिम समाज का हर संशय दूर हो गया। विधेयक को नेता मुस्लिम समाज के हित में बता रहे हैं। बिल पास होने के बाद जनता दल यूनाइटेड की टेंशन बढ़ गई है। पार्टी के मुसलमान नेता बगावत कर रहे हैं। पार्टी के मुस्लिम नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने को बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखना चाहिए। मुसलमानों की आबादी बिहार में 18% है। वर्तमान विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम विधायकों की संख्या 0 है। जनता दल यूनाइटेड से मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे देने से बिहार में तेजस्वी यादव सबसे अधिक फायदा लेने वाले नेता बनेंगे। साथ ही इंडिया गठबंधन कांग्रेस को भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता दल यूनाइटेड से एक बार जहां मुस्लिम मतदाता मुंह फेरेंगे, वहीं पिछड़े आदिवासी मतदाता भी जेडीयू से विमुख होंगे। वक्फ बिल के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेकुलर छवि को धक्का लगा है। बिहार और देश के जनता के बीच उनकी छवि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए सेकुलर बनी हुई थी। यही कारण है कि एक वक्त में वह प्रधानमंत्री के विपक्ष के उम्मीदवार भी बन गए थे। लेकिन आज वक्फ बिल पर समर्थन करने के साथ साथ उनकी तो राजनीति खत्म हो गई। जहां अपने बेटे को लॉन्च करने वाले थे, भविष्य में उनके राजनीति पर भी ग्रहण लग गया। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मतदाता है, वह नीतीश कुमार को एक मत भी नहीं मिलेगा। मुस्लिम समाज का झुकाव धर्मनिरपेक्ष दलों की तरफ होते हुए भी, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी नीतीश को हर सीटों पर कुछ न कुछ मत मिल जाते थे। CSDS के अनुमान के मुताबिक पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को 25% मुसलमानों के वोट मिले थे। अब इससे नीतीश कुमार की आगे की राजनीति कठिन हो जाएगी। वो भारतीय जनता पार्टी के पलड़े पर चढ़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में समझौते के अनुसार चुनाव लड़े या अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दें। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ आने पर भी उनको मुस्लिम वोट नहीं मिलने वाला है। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होने की संभावना है। नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों का मत लेकर उन्हें भी धोखा देते रहे। ठीक वैसे उस स्थिति दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की मत लेकर उनके ही कार्यकाल में लागू 65% आरक्षण को लेकर चुप्पी बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार को बिहार में जाति जनगणना कराने का श्रेय जाता है। जाति जनगणना कराने के बाद उन्होंने पिछड़ों दलितों का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते ही बिहार में बढ़े हुए आरक्षण और देश में जाति जनगणना कराने की मांग पर मुख्यमंत्री दलितों, पिछड़ों का धोखा देने का काम कर रहे हैं, चुप्पी साध लिए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी, शिक्षा, भागीदारी, जाति जनगणना, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री चुप हैं, जबकि दलित, पिछड़े, आदिवासी यह आस लगाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कराकर दलितों, पिछड़ों को देने का काम करेंगे। लेकिन वक्फ बिल पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने समर्थन किया है, अब नहीं लगता कि वह दलितों, पिछड़ों का आरक्षण दे पाएंगे। नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय के मुद्दों को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने
राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ा दिया है। वहीं बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हर मोर्चे पर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने तो आरक्षण की सीमा 85% करने की घोषणा की है। साथ ही शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने की बात भी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में दलितों पिछड़ों के मुद्दा उठाए बिना नीतीश कुमार इन वर्गों को वोट प्राप्त कर पाएंगे। आरक्षण का धोखा देते हुए इन्हें एक बार फिर इनका मत हासिल कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।